नमस्कार, आई इंडिया इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो कहते हैं कि साहित्य और सिनेमा समाज का दर्पण होता है, क्योंकि हमारे आम जीवन में जो भी घटित होता है उसे सधी हुई भाषा और अच्छे स्क्रीन प्ले के साथ पन्नों और पर्दे पर दिखाया जाता है, ताकि लोग उस भाव को उसी नरमी के साथ महसूस कर सकें। शायद आपको याद होगा कि कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, बत्ती गुल मीटर चालू, जिसमें बिजली विभाग की लापरवाही और उससे प्रभावित लोगों की दशा दिखाई गई थी। चलो, ये तो हुई भूमिका बांधने वाली बात। अब बात करते हैं ऐसे ही एक मामले की जो कि विदिशा से सामने आया है। जी हां, जिसमें बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। विदिशा की अग्याराम कॉलोनी की झुग्गियों में रहने वाले मजदूर परिवारों का लाखों रुपए का बिजली बिल आया है। किसी का 7 लाख तो किसी का 7.5 लाख। ये बिल उन परिवारों के लिए किसी शोक पत्र से कम नहीं है। उन परिवारों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं किया गया है। तो आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, वहीं जिम्मेदारों का इस पर क्या कुछ कहना है। बहुत ज्यादा आया है, 7.5 लाख। पहली बार ही आया है, 100 रुपए ज्यादा कभी नहीं आया पहले। कंप्लीट की है, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं बताया उन्होंने बस बोल दिया कि हाँ देख लेंगे और कुछ नहीं बोला। 7,10,327 रुपये बिल आया है इसी महीने का। और इससे पहले तो हमारा 100-150 रुपये बिल आता था। इसी महीने का बिल आया तो हमने बिजली विभाग में भी इसकी वो दे दी आवेदन। तो अभी वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने सीए प्लान पे भी शिकायत कर दी है, उधर से भी अभी कोई जवाब नहीं मिला हमको। ये बिल 1 महीने का बहुत आ गया और इस महीने वैसे ही हमारा घर में शिफ्ट ही नहीं थे। हम मजदूरी करते हैं। पहली बार इतना बिल आया नहीं, 100-150 रुपये हमारा महीने का बिल आता था। 7,10,327 रुपए। नहीं, इतना नहीं आया। 150 रुपए आता था पहले, ये नई मीटर लगे जब से इतना आया है। बिजली विभाग में की थी शिकायत, वहाँ से कुछ जवाब ही नहीं आया। बोला था कि 8-15 दिन में कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ अभी तक। नहीं, हम नहीं भर पाएंगे, इतना बिल कहाँ से भरेंगे। मजदूर लोग इतना कहाँ से बिल भरेंगे, नहीं भर पाएंगे। 100-150 रुपए भरेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं भर पाएंगे हम। जानकारियाँ ले रहा हूँ। अभी स्टेटस मेरे पास बिल इसका है नहीं कि स्मार्ट मीटर का क्या स्टेटस है, पर जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 2 लाख से ज़्यादा यहाँ लगने हैं, तो हम चाहेंगे कि तेज़ी से स्मार्ट मीटर लगे। यहाँ तक आपने जो समस्या बताई कि स्मार्ट मीटर लगने से बिल जो है वो ज़्यादा आएगा, ऐसी ही कुछ भ्रांतियाँ हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि सरकार ने अभी नए रेगुलेशंस में हमको ये भी कहा है कि अगर दिन के समय में बिजली के जो बिल हैं उसमें स्मार्ट मीटर की बिलिंग में कुछ आपको छूट भी दी जाएगी, तो उसका बड़ा फायदा हमारे कंज्यूमर्स को होने वाला है। तो इसका फायदा हम सभी लोग उठाएंगे, ये सारी भ्रांतियां हम दूर करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वो मजदूर लोग जो कि अपना जीवन यापन ही मुश्किल से कर पाते हैं, क्या ऐसा उन्होंने कभी सोचा होगा कि अचानक से उनके घर हमेशा की तरह, हर महीने की तरह बिजली का बिल आएगा, लेकिन बिजली के बिल में इतनी संख्या, लाखों रुपए का शायद उनका घर भी नहीं है, लेकिन लाखों रुपए का बिजली का बिल उनको थमा दिया गया है, जिसको सुनकर, जिसको देखकर उनके होश उड़े हुए हैं। शिकायतें की गई है, लेकिन निराकरण दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है, जिम्मेदारों तक भी ये समस्या पहुंचाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता नजीर जुड़ चुके हैं। नजीर, मैं जानना चाहूंगी क्या ये पूरा मामला है, जो उन बस्तियों में रहते हैं उनके साथ क्या पहली बार ये समस्या हुई है? विस्तार से पूरी जानकारी एक बार दीजिएगा। खुशी, मैं आपको बता दूं, ये विदिशा के बिजली विभाग का बहुत ही बड़ा मामला सामने आया है। और जो डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया था सरकार ने, उसके तहत जो अपने स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं पिछले 2 महीने से। स्मार्ट मीटर लगने के बाद पहली बार आम जनता के लिए, विदिशा के लोगों के लिए 2 लाख से लेकर 15 लाख तक के बिल बिजली विभाग ने थमा दिए हैं। इस घटना से, इस बिलों से गरीब जनता भी नहीं बच पाई है। मैं आपको बता दूं, आज्ञाराम कॉलोनी से लगी हुई झोपड़पट्टी है, वहां पे कुछ घर ऐसे हैं, यहाँ पर 7 लाख, 7.5 लाख इतने के बिल आए हैं, जिसके पहले उनके 100-150 रुपए बिल आते थे। उनके मकानों की कीमत भी 2 लाख, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है, पर उन पे बिजली का बिल आज की तारीख में 7 लाख, 7.5 लाख है। जब हम वहां गए, वहां पे IND24 की टीम वहां जाती है, तो वो लोग इतने घबराए हुए थे कि घरों से नहीं निकले। वो ये सोच के घरों से नहीं निकले कि बिजली विभाग वाले कहीं वसूली करने तो नहीं आ गए हैं।
इनका आवेदन दिया, बिजली विभाग में आवेदन दिया इन लोगों ने, सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेन करी, पर आज तक इनके किसी बात इसका बिल का कोई निराकरण नहीं हुआ है। निश्चित ये समझा जा सकता है नजीर आपकी बातों से कि आखिर उनके लिए ये कितनी बड़ी समस्या। हमारे साथ एक हितग्राही भी जुड़ चुके हैं, पंकज चौरसिया। पंकज जी, इस बार बिजली के बिल में क्या गोलमोल ये निकल कर सामने आ रहा है? जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हमारे संवाददाता भी वहां पर पहुंचे थे, जानना चाहेंगे क्या समस्या हुई है इस बार बिजली बिल को लेकर? मैडम, बिजली का बिल मेरा कंटिन्यू भराता हुआ आ रहा है, लेकिन इन्होंने क्या ये स्मार्ट मीटर वगैरह लगाएंगे, तो उसमें मेरा मार्च में अप्रैल में मेरा स्मार्ट मीटर लगा हुआ था और मार्च तक का बिल पूरा क्लियर था। उन्होंने अप्रैल में उठा के मेरा 2.5 लाख रुपए 2,44,000 के समथिंग कुछ ऐसा बिल दे दिया है। तो ये तो देखा जाए तो ये असंभव वाली बातें होती है, क्योंकि इतना बिल तो किसी भी चीज का नहीं आ सकता। और खासतौर पर आप तो सिर्फ एक घर में रहते हैं और ये तो अनएक्सपेक्टेड रहा है निश्चित तौर पर। लेकिन इसकी शिकायतें की गई हैं फिर आपके द्वारा कहीं पे कि आखिर इतना बिल कैसे आया है? एमपीवी भी गया, वहाँ पे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन लोगों को भी मैंने आवेदन दिया, यहाँ सीएम हेल्पलाइन पे भी किया, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ उसका। अच्छा, तो ये बिल आया कब है आपके पास? ये मैडम मेरा अपना में बिल आया था, उसके बाद अभी तक उसका कोई मतलब ऐसा समाधान नहीं हुआ जिससे मैं संतुष्ट हो सकूं। तो फिर बिजली विभाग के अधिकारियों तक आपने ये बात पहुंचाई है, शिकायतें की है कि आखिर इतना बड़ा डिफॉल्ट कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी गलती कोई कैसे कर सकता है? मतलब थोड़ा बहुत बिल बढ़े तो वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जिस तरह के जिक्र किया जा रहा है कि पहले 200-300 रुपए बिल आता था और अब सीधा लाखों में, सीधा लाखों में आया है मैडम। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, घर भी अपना इतना बड़ा नहीं है या उसमें कोई ऐसा वो लगे हो ज्यादा बिजली खपत होती है। मकान का बिल है वो तो नॉर्मल जो आता था, उसके बाद ये सीधा इतना 2.5 लाख आ गया, सभी परेशान है इससे। नहीं, घर अगर बड़ा भी होता तो लाखों में बिल नहीं आ सकता है। तो कहना क्या है जिम्मेदार अधिकारियों का? क्या बिजली विभाग के पास से शिकायत की गई है या इसके अलावा कौन से ऐसे अधिकारी जिन तक आपने बात पहुंचाई है? बिजली विभाग में भी शिकायत करके आया हूँ मैडम मैं, और ये अपना सीएम हेल्पलाइन पे भी की है। हाँ। वहाँ से भी ऐसा कोई मतलब संतोषजनक उत्तर नहीं आया, और ये भी कह रहे हैं कर रहे हैं, करवा रहे हैं, सिस्टम नहीं चल रहा है। हाँ। ये ट्रांसफर हो गया इनका, वो ट्रांसफर हो गया, तो मतलब कोई ऐसी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। कुल मिलाकर बात को टाला जा रहा है। फिर आगे आपका क्या कुछ रुख है आगे अगर समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो? मैडम और शिकायत करेंगे, उसके अलावा भी आम उपभोक्ता क्या कर सकता है, आप बताइए। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ अरविंद वर्मा जी जुड़ चुके हैं डीजीएम विद्युत विभाग से। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी बताइए। अरविंद जी, दरअसल मैं बात कर रही हूँ विदिशा की आज्ञाराम कॉलोनी की, और ये कॉलोनी की जिस तरह से चर्चाएं चल रही है, मुझे लगता है कि इसकी चर्चा आपने निश्चित तौर पर सुन ली होगी। बिजली विभाग का क्या गड़बड़ी हुई है इस बार? ये तो बिल चेक करना पड़ेगा किस बिल के संबंध में बता रहे हैं। वैसे ऐसी गड़बड़ी तो नहीं हुई है। किसी बिल का अगर मुझे कॉपी मिल जाए तो मैं चेक करा लेता हूँ। तो शिकायतें तो की गई है, वहाँ जो लोग रहते हैं, आप जरा सोचिए कि जो लोग पहले ही झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं, जो लोग अपना जीवन ही मुश्किल से यापन कर पा रहे हैं, उनके घर अगर आप डायरेक्ट 7 लाख रुपए का बिल भेजेंगे तो ये उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। मतलब वो सब तो ठीक है कि ठीक है बाय डिफॉल्ट आपकी साइड से या किसी मशीन की वजह से जो भी वजह रही हो उसकी वजह से ये गलती हुई है कि लाखों में बिल पहुंच गया है। लेकिन अगर उनमें से किसी को भी ये एक बड़ा झटका माना जा सकता है, अरविंद जी मैं बहुत सीरियस नोट पे ये बात कर रही हूँ, आप खुद सोच सकते हैं कि किसी के लिए सदमे से कम नहीं होगा। वहां पर लोग रो रहे हैं झुग्गी बस्तियों में, शिकायतें कर रहे हैं, समाधान नहीं है, तो ऐसे में कोई डिप्रेशन में भी चला जाएगा, तो आखिर कौन इसका जिम्मेदार होगा? मेरी बात सुनेंगे? हेलो, आप तक ये मामला संज्ञान में अभी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा कि हमारे द्वारा ही पहुंच रहा है? मेरी बात सुनेंगे? हेलो जी अरविंद जी बोलिए। मेरी नॉलेज में नहीं है, और आप जो भी शिकायतकर्ता आपके पास पहुंचे हैं हाँ। वो अभी मेरे से मिले भी नहीं है ना मेरी नॉलेज में है कि किस बिल के संबंध में आप बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ अरविंद जी कि क्या अभी तक आपके संज्ञान में ये मामला पहुंचा था, मेरे अलावा जो अभी मैंने बताया उसके पहले क्या आपके पास ये शिकायत पहुंची थी अभी तक? किस बिल के संबंध में बात करें मैडम? एक बार बिल तो दिखाएं मुझे। बिल के बारे में चर्चा कर रही हूँ। विदिशा की आज्ञाराम कॉलोनी है, वहां पर झुग्गी बस्तियों में लोग रहते हैं जिनके यहाँ हमेशा से 200 रुपए 400 रुपए ये बिल जाता है। अभी उनको बिल जो दिया गया है, किसी को 7 लाख बिल दिया गया है, किसी को 7.5 लाख रुपए बिल दिया गया है, किसी को 3 लाख रुपए बिल दिया गया है।
तो ये उनके लिए झटके से कम नहीं है। जब उन्होंने शिकायत की कि हमारा बिल आखिर कैसे आ सकता है, बिजली विभाग में शिकायत की गई है, तमाम विभागों में शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं कर पा रहे। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ तो वो जो हितग्राही है उन्हीं से बात करवा देते हैं। हमारे साथ पंकज जुड़े हुए। पंकज, आवाज मिल पा रही है? पंकज, आवाज मिल पा रही है? जी मैडम, आ रही है आवाज, आ रही जी है। पंकज जी, बताइए आखिर समस्या क्या हुई है आपके यहाँ कॉलोनी में? सर मेरी कॉलोनी में मेरा बिल मतलब हर महीने कंटिन्यू भराता था। अब ये इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाया, इसके बाद से एकदम इन्होंने 2,44,000 के समथिंग ऐसा बिल दे दिया गया है। बाकी जो आ रहा था 1,500-2,000 रुपए, वो तो सफिशिएंट था घर के हिसाब से। ठीक है, चलिए अरविंद जी, अब आपने समस्या सुन ली होगी, अब जरा आप बताइए, मामला तो आपके संज्ञान में पहुंच चुका है। मैं श्री पंकज जी से बात करना चाहता हूँ। उनका वो बिल नंबर या सर्विस नंबर या पूरा नाम जानना चाह रहा हूँ, ताकि मैं उनका बिल चेक कर पाऊँ। अच्छा, तो फिर ये पंकज ये बताइए कि आपने शिकायत की है ना बिजली विभाग में? कौन से दफ्तर में जाके की है या फिर किन किन लोगों से शिकायत की, एक बार वो भी स्पष्ट कर दीजिए ना। अरविंद जी का ये कहना है कि उनको अभी तक पता नहीं है, तो आप थोड़ा बता दीजिए कि आपने शिकायत कहाँ कहाँ की है। हमारी अहमदपुर वाला वो लगता है अपना टीला केड़ी कॉलोनी का विद्युत मंडल, वहाँ पर मैंने शिकायत की थी, लिखित में आवेदन दिया था। वहाँ पर शिकायत की थी। अब वरिष्ठ अधिकारी का तो नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे मैंने आवेदन दे के आया था। ठीक है अरविंद जी, देखिए आवेदन तो दिए जा चुके हैं, अब आप ये बता दीजिए कि शिकायत कहाँ पे करें और जाकर। मेरी जानकारी में नहीं आई है, मेरी जानकारी में आपके माध्यम से आई है, तो मैं एक बार जानकारी ले लेता हूँ क्या हुआ है। ठीक है, तो आप जानकारी तभी ले पाएंगे जब आप निरीक्षण करने पहुंचेंगे, क्योंकि अरविंद जी देखिए ये बात मैं बार बार कह रही हूँ कि काफी सीरियस है ये चीज। जब हमारे संवाददाता उस कॉलोनी में पहुंचे तो स्थिति ये थी कि लोग गेट नहीं खोल रहे थे, उनको लगा बिजली विभाग वाले आ चुके हैं बिजली का बिल वसूलने के लिए। डरे हुए हैं लोग, रो रहे हैं कि आखिर हम कैसे इतने पैसे दे पाएंगे। तो जरूरी होगा कि इस चीज को आप काफी सीरियस लें और पहुंचे, निरीक्षण करें वहां पर कि आखिर क्या समस्या बनी हुई है, क्यों इतना बड़ा डिफॉल्ट हुआ है। चलिए ठीक है, अरविंद जी ने संपर्क हमसे तोड़ लिया है, मुझे यही लग रहा था कि शायद जवाब उनके पास होगा नहीं। और पंकज फिलहाल शुक्रिया आपका भी, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई है। नजीर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। यही संकट बन चुकी है जिस बिजली के लिए लोग गुहार लगाते हैं कि बिजली पहुंचे। अब बिजली तो पहुंची है, लेकिन इसके साथ इतना बड़ा आखिर बिल कैसे पहुंचा है, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ नजीर लगातार जुड़े हुए हैं। नजीर, देखिए जिम्मेदारों की तो यह स्थिति है कि अभी जब संपर्क किया गया है तो उनका तो कहीं ना कहीं यही कहना है कि हमारे द्वारा ही मामला संज्ञान में पहुंच रहा है। उनको नहीं पता है कि शिकायतें भी की गई है, तो संज्ञान लेना तो बहुत दूर की बात है। खुशी जी, मैं आपको बता दूं, ये इनके जो बड़े अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, जीएम मोहन लाल सर, उन तक ये मामला संज्ञान में है और उनका ये कहना है कि ये बहुत बड़ी त्रुटि है, वो मेरे भी संज्ञान में नहीं था और अब आई है तो हम इस पे कुछ सुधार करेंगे। पर ये लोग हैं उपभोक्ता हैं, ये निरंतर उनके चक्कर काट रहे हैं ऑफिसों के और उनको कोई संतोषपूर्ण न जवाब मिल रहा है, न उनका समस्या का निराकरण हो रहा है। और समस्या उनकी वैसी की वैसी बनी हुई है। वो घबरा रहे, क्या है, आम जनता जो है वो इतनी परेशान हो गई है, यहाँ की अघोषित कटौती से भी परेशान हो गई है। 5 मिनट लाइट रहती है, आधा घंटे लाइट गोल रहती है, अधिकारी फोन उठाते नहीं है। बिजली घर का एक बहुत बड़ा मामला अभी कुछ दिन पहले IND24 ने उठाया था कि वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी अभी एक रेस्टोरेंट पे दादागिरी करते पकड़ाए थे, उनका ट्रांसफर हुआ फिर, और ये नए अधिकारी आए हैं, इनके संज्ञान में ये पूरा मामला है। इसके बाद भी अब वो कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ सुधार करेंगे, पर ये लोग तो तब संतुष्ट होंगे जब इनके बिलों में सुधार हो जाएगा। आज तो ये डरे हुए हैं ना खुशी जी। निश्चित तौर पर कि चलिए मान लीजिए कि चलो सुधार भी हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इतनी बड़ी त्रुटि, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? नहीं, ये तो सिस्टम की बहुत बड़ी चूक नजर आती है बिजली विभाग की, और कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि ये तो अन्याय है इन लोगों के साथ, जिनके घरों की कीमत 2-2.5 लाख रुपए, उनको आपने 7.5 और 7 लाख का बिल पकड़ा दिया है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ शरद महोबिया जी जुड़ चुके हैं, यही है जोन 2 के। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी मैडम नमस्कार, बताएं। नमस्कार शरद जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं विदिशा की आज्ञाराम कॉलोनी की, और जो यहाँ समस्या बनी है शायद उससे आप अवगत हो कि जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, जो लोग मजदूर है, अपना जीवन मुश्किल से यापन कर रहे हैं, उनके यहाँ डायरेक्ट 7 लाख तक का बिल पहुंचा है हर एक घर में। एक्चुअली मैडम कंपनी की पॉलिसी के अनुसार सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम दृष्टया में स्मार्ट मीटर में तब्दील किया जा रहा है। ये कंपनी की पॉलिसी है जी। तो इसके लिए
नियोक्ता कंपनी को अधिकृत करते हुए समय सीमा पर सभी के स्मार्ट मीटर तब्दील किए जा रहे हैं। कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण कुछ लोगों के बिल जो है वो अनियमित रूप से ज्यादा संख्या में देयक के जारी किए गए हैं, जिनको आवेदन प्राप्त उपरांत नियमानुसार सुधार की कार्रवाई की जा रही है और निश्चित रूप से जो उनका वास्तविक खपत है उसी के आधार पर बिल उनको सुधार कर दिए जाएंगे। ठीक है शरद जी, देखिए ये तो निश्चित तौर पर समझ में आ रहा है कि कुछ तकनीकी त्रुटि हुई है, टेक्निकल इशू ही कुछ रहा है, क्योंकि इतना तो उन्होंने यूज किया नहीं होगा बिजली, बल्कि बड़े से बड़े लोग नहीं कर पाते कि 7 लाख तक का बिजली का बिल आए। लेकिन समस्या ये है ना कि वो लोग शिकायतें कर रहे हैं और समाधान के नाम पर उनको कोई आश्वासन भी नहीं दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता है कि कार्रवाई अभी आपकी साइड से शुरू की गई है, नहीं की गई है, शायद की गई होगी, लेकिन कम से कम उन लोगों को आश्वासन तो दिया जाए। अब उन लोगों की स्थिति यह है कि वो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं वो लोग कि हम आखिर इतने पैसे कहां से लाएंगे। कोई आता है, हमारी टीम जब उनसे मिलने के लिए पहुंची तो उन्होंने दरवाजा भी नहीं खोला है डर की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके लिए कितना बड़ा सदमा हो सकता है। ऐसा कोई सदमे वाली कोई बात नहीं है। मेरे पास 35 ऐसे कंज्यूमर स्वयं आए थे जिनका बिल ज्यादा आया हुआ है, तो उनका मैंने खुद स्वयं आवेदन लिया है, उनको समझाइश भी दी है कि किस कारण से उनके गलत देयक जारी हुए हैं। वो सब सभी समझ गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते। अब आप खुद सोचिए मैडम, किसी के घरेलू कंज्यूमर, जो कोई घरेलू कंज्यूमर है, उसको घर में ऐसा क्या चला लेगा कि उनके इतने ज्यादा राशि के बिल जारी हो जाएंगे। नहीं, वो मैं समझ रही हूँ, वो आप भी समझते हैं, भली बात है, मैं भी समझती हूँ, और जिनके यहाँ ये बिजली के बिल पहुंचे वो भी समझते हैं कि वाकई इतना बिजली का यूज नहीं हुआ होगा जितना बिजली का बिल आया है। लेकिन कहना सिर्फ इतना है कि कम से कम उन लोगों को आश्वासन दिया जाए, क्योंकि ये समस्या का समाधान होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि इतना बिजली का बिल वो लोग भर भी नहीं सकते अगर दिया भी जाएगा तो भी। लेकिन अभी स्थिति ये है ना कि वो लोग सहमे हुए हैं, उनको डर है कि कहीं उनको ये बिजली का बिल भरना ना पड़े। मैडम असंभव नहीं, असंभव तो है, लेकिन ये चीज उनको बतानी पड़ेगी ना सर, क्योंकि अभी जो स्थिति है, अभी आप ये कह रहे हैं कि ठीक है वो सब ठीक है, लेकिन अभी मेरी 2 मिनट पहले बात हुई और हम फिर से प्रयास करेंगे कि आपके सामने 1-2 और हितग्राहियों को हम कॉल पर कनेक्ट करें। उनकी यही स्थिति है, उनका ये कहना है कि हमने शिकायतें की है, हमारे आवेदन लिए गए हैं, लेकिन नहीं बताया कि कब तक समस्या का समाधान होगा। हाँ वही मैडम, ये क्या कंपनी मुख्यालय से हो रहा है नियम। मतलब निश्चित तौर पे एक हियरार्की फॉलो करनी पड़ती है। जैसे मैं जोन प्रभारी हूँ, तो मेरे एंड पे जो मेरे राइट्स हैं वो लिमिटेड हैं, उसको ऊपर तक पहुंचाने में थोड़ा सा समय लगता है। हियरार्की के माध्यम से अपन ऊपर उसके सुधार कार्य की जो कार्रवाई है वो सतत रूप से जारी है और निश्चित रूप से सुधार करके सही देयक जारी किए जाएंगे। चलिए ठीक है, आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये सुनकर खुशी है, लेकिन ऐसा ध्यान दिया जाए कि ताकि ऐसी स्थिति ना हो। आप खुद भी समझ सकते हैं कि ऐसे और भी बड़ी समस्याएं हो सकती है शरद जी। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका कि आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई, क्या कुछ कार्रवाई हुई हो रही है। हमारे साथ मोहित रघुवंशी जी जुड़ चुके हैं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष। मोहित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। नमस्कार आपका नमस्कार मोहित जी, आपने सुना होगा आज्ञाराम कॉलोनी जो कि काफी चर्चाओं में हो रही है, चमक रही है बिजली के बिलों से। मुझे नॉलेज में आई है। MP का तो वो हाल हो रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर बाजे टका सिर खाया। स्मार्ट मीटर के नाम पर इतनी जबरदस्त तरीके से आम जनता से लूट खसोट की जा रही है कि आप देख रहे होंगे किस तरीके के 2-2 लाख से लेकर 10-10 लाख तक के बिल आम मजदूर पे पहुंच रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, जनप्रतिनिधि सुन नहीं रहे हैं। आप बताइए, जो गरीब लोग हैं, स्मार्ट मीटर उनसे पूछा नहीं गया और स्मार्ट मीटर लगा दिए गए। हर साल नया एक मीटर की एजेंसी बना देते हैं, भ्रष्टाचार करना है। एक नई एजेंसी 1 साल के लिए मीटर, अरे एक मीटर की म्याद तो होना चाहिए, हमारी कितने साल तक मीटर चलेगा। हर साल एक नई कंपनी को ठेका दे दिया जाता है, स्मार्ट मीटर बिल निकाल रहे हैं, जनता भुगत रही है। नहीं होगा तो उनकी लाइट काट दी जाएगी, अंधेरे में बैठेंगे। देखिए वो तो हमारे पास चीजें पहुंची है मोहित जी कि जनता परेशान है, अधिकारियों से शिकायतें की जा रही है, आश्वासन दिया जा रहा है, अभी तक इसका निराकरण हुआ नहीं है। जनप्रतिनिधियों की भी यही स्थिति है, लेकिन आप क्योंकि विपक्ष में है तो अब तो कर्तव्य आपका ही बनेगा ना, अब क्या कीजिएगा बताइए जरा कि जनता की जब बातें नहीं सुनी जा रही है। बताइए, जनप्रतिनिधि अधिकारी दोनों मिलकर जब खा रहे हैं पैसे, तो विपक्ष उसमें क्या कर सकता है? विपक्ष अपनी आवाज उठा सकता है। विपक्ष की भूमिका है चौकीदार की, हम उठा रहे हैं।
हम अपना ज्ञापन भी दे रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मीडिया भी उठा रही है, चौथा स्तंभ है मीडिया भी उठा रही है, लेकिन कोई सुनवाई तो हो। चलिए ठीक है, निश्चित तौर पर अगर आप जनता की आवाज उठा रहे तो बहुत अच्छी बात है। विपक्ष का जो काम है आप भूमिका निभा रहे हैं, देखने वाली बातों की कब तक समाधान हो पाए। मोहित जी फिलहाल शुक्रिया, आपका तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। ब्रजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रजेश सैनी। ब्रजेश, जानना चाहूंगी कितना बिल आपके पास पहुंचा है और इसकी शिकायतें करने पर आपको क्या आश्वासन दिया गया है? मैम मेरा 7,10,327 रुपए आया बिल एक ही महीने का मैम, और हमने बिजली विभाग में भी आवेदन दे दिया उसका है, और अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। अभी हम गए थे तो क्या लगा अभी और टाइम लगेगा। अभी तक कोई मैम गरीब आदमी हम कैसे इतना एक ही महीने का इतना बिल आया। पहले का बिल भी होता मैम तो मानते के है अपना। हाँ। और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बल्ब और कूलर में नहीं, वो ब्रजेश वो असंभव है, इतना बिल आना किसी के लिए असंभव है। इतना बिजली का यूज नहीं होता है, जो लाखों में अगर आपके पास बिल पहुंच रहा है तो वो भी इतना। लेकिन जब शिकायतें की गई है तो क्या कहना है जिम्मेदारों का? जब आप बिजली विभाग पहुंचे होंगे, अधिकारियों को जब बताई शिकायत, तो उनका क्या कहना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? और हुआ तो ठीक है, लेकिन अब इसका निराकरण कब तक हो पाएगा? कोई उन्होंने बताया समय कि कब तक ये समस्या खत्म होगी? कम से कम 20 दिन हो गए हैं कि आवेदन दिए हुए भी अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं निकला है। हाँ, तो मैम ये इससे अच्छा तो पहले के जो मीटर थे वो ही सही थे। मान लो अभी का ये बोल देंगे कि मीटर अपना मीटर की खराबी है मैम। अगर परमानेंट मतलब हजारों अभी लाखों में आया, हजारों में आएगा मैम, तो फिर हम क्या करें? हम तो गरीब आदमी, हम भर ही नहीं सकते इतना बिल। अभी तो मान लो मैम कि वो मीटर की गलती बता के उसको सही कर देंगे मैम। तो जिसके बाद भी मैम अगर मान लो अभी इस महीने ये क्लियर कर देंगे, अगले महीने ही मान लो 2,000 या 5,000 रुपए बिल आ रहा मैम, गरीब आदमी हमारा पेट भरेंगे कि बिल भरेंगे? निश्चित तौर पर ये बिल्कुल देखने वाली बात है, बहुत बड़ा डिफॉल्ट है ये। हालांकि हमने भी अधिकारियों से चर्चा की, उनका कहना है कि जल्द ही समाधान किया जाएगा। और ब्रजेश आप भी देखने वाली बात होगी कब तक समाधान हो पाएगा, लेकिन इसका समाधान जरूर होगा क्योंकि एक टेक्निकल इश्यू है। चलिए फिलहाल ठीक है, आपने हम तक तमाम बातें पहुंचाई, शुक्रिया आपका। नजीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नजीर, देखिए अब सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल कर सामने आ रहा है वो यही है, पहले नॉर्मल मीटर थे, अब क्योंकि स्मार्ट मीटर आए हैं तो ये सबसे बड़ी जरूरत है कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, सहूलियत के लिए, लेकिन उसमें उतनी पारदर्शिता जरूरी है। अगर आप कुछ भी नया उपयोग कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, लेकिन इसका ध्यान रखें कि किसी भी गरीब तबके के लोगों को इसकी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल आपका कहना सही है। जबकि ये स्मार्ट मीटर लगे हैं, पहले ही बिल में इतनी बड़ी ठीक है नजीर, चर्चा आपसे लगातार जारी रहेगी। रोकना चाहूंगी, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह चौहान जुड़ चुके हैं, मंडल अध्यक्ष है। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी, चर्चा चल रही है विदिशा की आज्ञा नगर कॉलोनी की बिजली बिल में जो इस बार गोलमोल हुआ है, उसके बारे में आपको पता चला कुछ? हाँ, कुछ जानकारी मिली है, उसमें संबंधित लोगों से बातचीत भी मैंने की है। तो कई जगह पे लोगों का ये कहना था कि जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं उस समय से इस बार कुछ बिल बढ़ के आया है, लेकिन सभी जगह ऐसी स्थिति नहीं है। कई जगह खपत भी ज्यादा हुई है और गर्मी भी इस बार बहुत ज्यादा थी, तो उसके कारण भी बिलों में इजाफा हुआ है। लेकिन इतनी खपत सुरेंद्र जी, लाखों में बिल आया है, हो ही नहीं सकता, संभव है लाखों में बिल आना, वो भी जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं वो लोग। आखिर ऐसा क्या यूज कर रहे होंगे बिजली का, कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वो यूज कर रहे होंगे कि लाखों में बिल आ जाएगा उनका? नहीं, स्मार्ट मीटर आप जो कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर में कोई डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है, आप स्मार्ट मीटर को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन लोगों में विश्वास कैसे बढ़ेगा अगर इस तरह की स्थिति होगी? लोग तो सदमे तक में पहुंचने की स्थिति में रो रहे हैं वो लोग। उनको ठीक है टेक्निकल इश्यू हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उनको आश्वासन तो दिया जाए कि समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। नहीं, उनकी शिकायत को उचित मंच पे हम लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अन्याय होने देंगे। गरीब आदमी है और छोटा सा उसका मकान है, उसको लाखों का बिल देंगे। उसके लिए चेक मीटर लगवा के दोबारा प्रयास करेंगे कि उनकी जो एक्चुअल खपत है उसी का बिल उन्हें मिले। ठीक है, उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे।
चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया सुरेंद्र जी, आपने मामले में संज्ञान लिया और हमारी भी ओर से यही कहा जाएगा आपसे कि जल्द से जल्द कृपया करके संज्ञान लीजिए ताकि उन लोगों की समस्या से उनको छुटकारा मिल पाए। नजीर, फिलहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तुम योजनाएं तो पहुंचा रहे हो गाँव तक, लेकिन योजना पहुंचने के बाद स्थिति क्या है, क्या उस पर नजर डाली जा रही है? स्मार्ट मीटर को बढ़ावा दिया जा रहा है, बिजली पहुंच रही है गरीब तबके के लोगों तक, लेकिन बिजली का बिल कितना पहुंच रहा है, क्या उस और ध्यान दिया जा रहा है? स्थिति यह है कि लोग सदमे में हैं, लेकिन जिम्मेदारों की यह स्थिति है कि आश्वासन तक नहीं दिया जा रहा है, समस्याएं सुनी जा रही है। देखने वाली बात होगी समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।